हाय फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे सैप वन का बारे में। सैप वन का डायग्राम कैसे होता है। सैप वन मतलब सिंपल एज पॉसिबल। इसमें आप लोग एक काम करिए, सिंपली कैसे डायग्राम करना मैं बता देता हूँ। इस तरफ 1 2 3 4 4 बॉक्स ड्रा कर दीजिए। इधर भी 1 2 3 4 बॉक्स। अभी ये फर्स्ट बॉक्स, राइट साइड का फर्स्ट बॉक्स एंड लेफ्ट साइड का लास्ट बॉक्स, दो वे टू वेज रहेंगे। ठीक है, दो वे रहेंगे, समझ रहे हैं। 1 2 1 2। बाकी देख लीजिए, कहीं है, कहीं भी नहीं है जी, कहीं भी नहीं है सर। ठीक है ना। तो ये तो पता चलेगा आपको, ये बीच वाला बस रहेगा, इधर 4 बॉक्स, इधर 4 बॉक्स, 8 बॉक्स रहेगा। इसमें राइट साइड का पहले बॉक्स का, लेफ्ट साइड में लास्ट बॉक्स का, मतलब आई मीन 4 बॉक्स का बारे में पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, तो दो वे रहेगा। तो अगर सही से अगर फोकस करेंगे तो देख लीजिए, हमको पता है पहले वाला प्रोग्राम काउंटर, ये तो याद रखना पड़ेगा। उसके बाद इनपुट में जाएगा, इनपुट एंड मार्क एम मतलब मेमोरी एड्रेसिंग रजिस्टर। उसके बाद 16/88 रैम होता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इधर भी आपको याद तो रखना पड़ेगा, एक्यूमुलेटर ये। उसके बाद होगा ये ऐड एंड सब्ट्रैक्टर। उसके बाद रजिस्टर बी होगा, उसमें तो आउटपुट रजिस्टर होंगे। तो ये तो नाम याद रखना आपको। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑलरेडी आपको याद होगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्टर को क्या चाहिए, एक्यूमुलेटर ये एक रजिस्टर है, ये दोनों रजिस्टर से डाटा चाहिए। इसलिए देखो, बी रजिस्टर से टूवर्ड्स द ऐड एंड सब्ट्रैक्टर सिंबल दे दिया, और इसमें भी एक्यूमुलेटर से भी ऐड एंड सब्ट्रैक्टर दे दिया। सिंबल किसकी तरफ है, ऐड एंड सब्ट्रैक्टर की तरफ हम दे दिए। तो अभी क्या है, ये दोनों में से ये दे दिया। तो अभी इधर जो प्रोग्रामिंग हो गई वो तो बस में जाना है, इसलिए बस में दे दिया। उसको इधर से डाटा आ रहा है, वो कहाँ जाएगा, आउटपुट रजिस्टर में, है कि नहीं। जो डाटा बस से आ रहा है प्रोग्राम होकर, वो आउटपुट रजिस्टर में जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दो लाइन बता दिए तो एक जाना वाला लाइन, एक आना वाला लाइन, एक जाना वाला लाइन, एक आना वाला लाइन। ठीक है, देखो पहले लाइन जाना वाला, नेक्स्ट लाइन आना वाला, पहले लाइन जाना वाला, नेक्स्ट लाइन आना वाला, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। तो इतना क्लियर है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ये कैसे याद रहेगा, पहले इसको टारगेट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का काम क्या है, ये दोनों रजिस्टर से डाटा चाहिए, इसलिए दे दिया। तो सिंबल लिख दीजिए, सिंबल कैसे दिए, फिर ये जो प्रोग्राम हो गया तो बाहर आएगा, तो आ गया। तो ये किस में जाएगा, फिर आउटपुट रजिस्टर में जाएगा। तो बी रजिस्टर को कहाँ से मिलेगा डाटा, तो बस से मिलेगा। तो इसलिए यहाँ से जो डाटा बी रजिस्टर में जाके इसमें फिर ट्रांसफर होगा, इधर जो भी एडिंग सब्ट्रैक्शन प्रोग्राम होकर बाहर निकल जाएगा। तो जो फाइनली आउटपुट रजिस्टर में जाएगा, आउटपुट रजिस्टर से क्या होगा मैं बता देता हूँ। अब इधर पहले प्रोग्राम काउंटर से बस में घुसेगा, बस से फिर इनपुट में जाएगा, इनपुट से रैम में जा रहा। ये भी एक वन टाइप ऑफ टेम्पर रजिस्टर है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी मेन रजिस्टर है, सॉरी मेन मेमोरी है। ये टेम्पररी मेमोरी है, टाइम बीइंग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस इसमें रखेंगे। तो इधर से आके इधर जा रहा, तो उसके बाद इधर से रैम आएगा, रैम वाला फिर बस में जाए। देखो आया गया, आया गया, आया गया, दैट्स इट। ठीक है, ये आप लोग इसमें क्या, एक चीज 16x8 दो नंबर है, दो लाइन निकलेंगे, दो नंबर है, दो लाइन, दो नंबर है, दो लाइन, हो गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ठीक है, 8 बिट का आ गया, फिर 4 बिट का डाटा बाहर जाएगा, समझ। अभी इतना तो डायग्राम आपको याद हो गया होगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट, इस तरफ सारे देख लो, 8 8 8 8 8 8 8, इधर मैं लिखना भूल गया, इधर भी 8, इधर भी 8, इधर भी 8, सारे 8। राइट साइड जो भी लिखोगे सारे 8 बिट का रास्ता मिलेगा आपको, 8 बिट का रजिस्टर मिलेगा। लेकिन लेफ्ट साइड देखो 4 4 4 सारे, लेकिन 8 कहाँ मिल रहा है, ये आपको थोड़ा याद रखना। 16x8, इधर 4 तो दिख नहीं रहा आपको, दो ही नंबर दिख रहा है, एक तो 16 दिख रहा है, एक 8 दिख रहा है, तो इसलिए 8 इधर लिख दीजिए। और ये 8 इधर आके इधर से जाएगा, तो ये 8 होगा, फिर वापस 4 आना, मतलब इधर 16x8 है, मतलब 8 इधर लिख दूंगा मैं। तो ये 8 इधर आके इसमें घुस रहा है, इसलिए इधर भी 8 लिख दिया। बस इतना से याद रखो।
और नीचे क्या है हमारे पास कंट्रोलर एंड सीक्वेंसर स्तर पे, इसमें बाइनरी डिस्प्ले। आउटपुट रजिस्टर क्या करता है, डिस्प्ले करेगा, वो भी बाइनरी डिस्प्ले। ये कंट्रोल सीक्वेंस क्या है, जो भी हम प्रोग्राम से जो भी इंस्ट्रक्शन है किस टाइम पे जाना, कब जाना, कैसे सीक्वेंस में रखना, ये सब कंट्रोल एंड सीक्वेंसर, ये सर्किट मान लो, रजिस्टर मान लो, ये इसका काम करेगा। अभी इतना तो याद हो गया होगा, ये सारे लेफ्ट राइट साइड सारे 8 का डिजिट आएगा, लेफ्ट साइड से 4 का आएगा, लेकिन 2 जगह 8 है, कहाँ, जहाँ 16 × 8 है वहाँ 8 आएगा। ये 8 इधर से आके इधर घुस रहा है, इसलिए इधर भी 8 लिखोगे आप, ठीक है। अभी क्लॉक का सिग्नल कैसे याद रखोगे मैं बता देता हूँ, देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आप एक रैम मेमोरी और एडर एंड सब्सट्रैक्टर, एक ये अर्थमेटिक यूनिट, ये दोनों के अलावा दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों के अलावा सभी में क्लॉक सिग्नल है, क्लॉक सिग्नल है, क्लॉक सिग्नल है, क्लॉक सिग्नल है, ठीक है। उसके बाद क्लॉक सिग्नल है, ये देख लीजिए कौन सी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और आउटपुट रजिस्टर में क्लॉक सिग्नल है, ठीक है ना। मेन आप लोग ये चारों याद रखना है, इधर इस तरफ 4 इस तरफ 4, ये चारों में 2 लाइन इसमें और क्लॉक सिग्नल किस में नहीं है, ये दोनों में नहीं है। क्या बोलते हैं, एक 16 × 8 रैम में और एड एंड सब्ट्रैक्ट, ये दोनों में नहीं, ये दोनों में नहीं, इतना याद रखो, ठीक है। और कुछ नहीं, हो गया डायग्राम खत्म। बाकी थोड़ा बहुत लिख दो, क्लॉक सिग्नल मेन जरूरत है, बाकी चीज़ थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा। तो इधर का एक्यूमुलेटर, ये तो ये इसको क्या लिखोगे, यू ए और ये ऐसे कुछ है सिंबल्स है, थोड़ा याद रख लीजिए, ज़्यादा नहीं। मेन क्लॉक सिग्नल, अभी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, कैसे देखता हूँ, देख लीजिए एक्सप्लेनेशन क्या होता है। सैपॉन डिजाइन कंटेन्स द बेसिक नेसेसिटीज, एक वर्ड याद रख लिए, बेसिक नेसेसिटी किस लिए, फंक्शनिंग ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर फंक्शनिंग करने के लिए बेसिक नेसेसिटीज दे रहा, कौन दे रहा, सैपॉन डिजाइन दे रहा। सैपॉन का जो डिजाइन, जो कंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्या कर रहा है, बेसिक नेसेसिटीज दे रहा है, किसके लिए, फंक्शन माइक्रो प्रोसेसर जो काम कर रहा है, जो माइक्रो का बेसिक नेसेसिटीज ये सैपॉन डिजाइन दे रहा। उसके बाद इसका प्राइमरी पर्पस क्या, अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। कौन सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कैसे माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहा है, एंड माइक्रो प्रोसेसर जो मेमोरी के साथ कैसे इंटरेक्ट हो रहा है, इनपुट डिवाइसेस के साथ कैसे इंटरेक्ट हो रहा है, आउटपुट डिवाइसेस के साथ कैसे इंटरेक्ट हो रहा है, ये 3 बेसिक नेसेसिटीज, इसलिए साइड में रख दिया, बेसिक लिख दिया मैं, बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद इसमें क्या इंस्ट्रक्शन सेट है, इसमें क्या इंस्ट्रक्शन सेट, वेरी लिमिटेड एंड सिंपल। उसमें तीसरा पॉइंट इंस्ट्रक्शन सेट, एक पॉइंट रख दो, बेसिक नेसेसिटीज रखो माइंड में, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो, इंस्ट्रक्शन सेट, इंस्ट्रक्शन क्या है, अरे इसमें तो लिमिटेड है यार, सिंपल है, और बस और कुछ नहीं, ऐसे बोलो, ऐसे याद रखो। और उसके बाद आपको याद आना चाहिए प्रोग्राम काउंटर के बारे में लिख दीजिए। प्रोग्राम काउंटर विल डू द लोकेशन ऑफ, లేదా नहीं तो एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है, इट विल एलोकेट और इट विल डू, सिंपल से इट विल डू द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, वो लिख दीजिए। वो मैंने इसमें लिखा नहीं, जस्ट ऐसे बता रहा हूँ। उसके बाद 8 and 16/8 याद रखो, 16/8 इसमें क्या लिखोगे आप लोग, इट इज कंप्राइजेस विथ 16/8 याद आना चाहिए। सेम टाइम इट इज कंप्राइजेस विथ 16/8, इसना लिखो, ये सब 8 बिट भी आप लिखना कोई जरूरत नहीं। इट कंप्राइजेस विथ 16/8 मेमोरी, विथ 16/8 मेमोरी, बस इतना लिखो। ये
टेम्पररी मेमोरी है, तो 16/8 रैम है, परमानेंट मेमोरी। तो इसमें मतलब क्या, देयरफॉर मतलब क्या, 16 मतलब 16 मेमोरी लोकेशन है, ईच लोकेशन में क्या है 8 बिट डाटा मिलेगा आपको। इसका मतलब ये 16 लोकेशंस, एक एक लोकेशन में क्या मिलता है 8 बिट डाटा मिलता है। हो गया, अभी समझ में। बेसिक नेसेसिटी याद रखो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग याद रखो, और इंस्ट्रक्शन सेट याद रखो, उसके बाद 16/8 याद रखो बस। और थोड़ा आगे चलते, वेरी इजी, कुछ नहीं है, आप थोड़ा पॉइंट वाइज याद रखें। देयर इज ए रजिस्टर बी, बी का काम क्या, बी इज टू होल्ड अरिथमेटिक ऑपरेंड। मैं ऑलरेडी पहले बताया, ऑपरेंड, फंक्शंस, ऑपरेशंस, एक्टिव, इनएक्टिव, एबल, डिसेबल, ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी आपका माइंड में होना चाहिए जब भी अगर कंप्यूटर का या कोई ईटी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का कुछ ऐसे रिलेटेड सब्जेक्ट बात करें तो कुछ रिलेटिव टर्मिनोलॉजी भी आपके माइंड में होना चाहिए। तो इसमें क्या है, बी रजिस्टर क्या करता है, अरिथमेटिक ऑपरेंड्स को होल्ड करेगा। कब, वाइल एक्यूमुलेट होल्डिंग अदर ऑपरेंड। एक ऑलरेडी एक जो इंस्ट्रक्शन है, एक जो प्रोग्राम ऑलरेडी एक्यूमुलेटर में है, और दूसरा प्रोग्राम को ये होल्ड करेगा, दोनों का फिर क्या होगा, एडिंग या सब्ट्रैक्शन होगा। इसलिए देयर इज ए रजिस्टर बी टू होल्ड अरिथमेटिक ऑपरेंड वाइल एक्यूमुलेट होल्डिंग ऑफ अदर ऑपरेंड। ठीक है, ये अदर ऑपरेंड, ठीक है, अरिथमेटिक, समझ में आया। और उसके बाद देयर इज ए एडिशन सब्ट्रैक्शन आर परफॉर्म्ड बाय, एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म्ड बाय किससे, एडर एंड सब्ट्रैक्टर यूनिट, एडर एंड सब्ट्रैक्टर यूनिट। ये तो आराम से लिख सकता है, एडर एंड सब्ट्रैक्टर यूनिट क्या करता है, इट परफॉर्म द एडिशन सब्ट्रैक्शन, ऐसे भी लिख सकता है। दैट मीन्स स्नैप-ऑन परफॉर्म्स ओनली अरिथमेटिक ऑपरेशंस ओनली, नॉट परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशंस ये परफॉर्म नहीं करता, ये भी पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। और आगे चलते, और ये देख लीजिए, ये देख लीजिए इधर, देर आर 8 LEDs। देखो एक्यूमुलेटर एंड रजिस्टर के लिए ऑलरेडी हम बता दिया, ठीक है। उसके बाद देर इज 8 LEDs विच वर्क एज आउटपुट यूनिट। 8 LED से कभी याद रखो वो कैसे काम करता है, आउटपुट यूनिट, एंड कनेक्टेड विथ 8 बिट आउटपुट रजिस्टर। ठीक है, देर आर 8 LEDs कैसे काम करेगा, आउटपुट यूनिट की तरह काम करेगा। वो किससे कनेक्टेड है, आउटपुट रजिस्टर से। मतलब ये क्या बोल सकते, देर आर 8 LEDs मतलब क्या है, बाइनरी डिस्प्ले लास्ट यूनिट का बात कर रहे हैं, ये क्या है, लास्ट यूनिट। और ये सेंडिंग डाटा टाइमली, डाटा मूवमेंट इन टाइमली, कुछ भी लिखो, सेंडिंग डाटा टाइमली ऐसे भी लिखो, नहीं तो डाटा मूवमेंट इन टाइमली एंड एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय कंट्रोलर एंड सीक्वेंसर ऑफ द सैप फोन। कंट्रोल एंड सीक्वेंस लास्ट में लेफ्ट साइड में जो लास्ट बॉटम बॉक्स क्या है, कंट्रोलर सीक्वेंसर ऑफ द सैप फोन। तो इसमें मैं इसलिए बोला आराम से याद रखना, कोई ये नहीं, इधर देख लीजिए, बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इंस्ट्रक्शन सेट, उसके बाद 16/8, उसके बाद रजिस्टर बी के बारे में बात करो, उसके बाद एड एंड सब्ट्रैक्ट के बारे में बात करो, और 8 LED, ओके, LEDs का बारे में बात करो, उसके बाद मूवमेंट ऑफ डाटा, नहीं तो वही लास्ट यूनिट जो क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड सीक्वेंसर बोल। अभी तक जो भी हम डिस्कस किए किसके बारे में, जो स्नैप-ऑन का डायग्राम के बारे में बात की, तो इतना ही, और कुछ नहीं। आराम से आप लिख सकते हैं एक डायग्राम, इतना 10 पॉइंट लिख दो आराम से, 5 मार्क्स क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।